हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। आज की टॉप 10 लिस्ट में हम बात करेंगे टॉप 10 बैट आर्मर्स की। बैटमैन कॉमिक बुक हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि आया 1939 में। और इतने सालों में उसके सूट्स और आर्मर में कई सारे चेंजेस आए और टाइम के साथ साथ हमें उसके कई नए सूट्स और नए आर्मर्स देखने मिले। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, प्रोजेक्ट बैट आर्मर। 2014 की बैटमैन स्टोरी लाइन में इशू 14 में जब ब्रूस वेन जिंदा नहीं था, तब गौतम को एक बैटमैन की जरूरत थी। तब गौतम की एक कंपनी पावर इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट की मदद करने के लिए प्रोजेक्ट आर्मर बनाया। क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाने के लिए यह आर्मर पहना कमिश्नर जिम गॉर्डन ने। यह आर्मर बुलेट प्रूफ था, जो मिसाइल्स और बुलेट्स फायर कर सकता था, और ये आर्मर ऑटो पायलट से भी चल सकता था। और इस आर्मर की वजह से जिम गॉर्डन बिना किसी ट्रेनिंग के बैटमैन के फाइटिंग स्किल्स का लेवल का हो जाता है। और स्किल्स के साथ साथ इस आर्मर में सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी थी। नंबर 9 पर आता है बैटमैन का स्टील्थ आर्मर। स्टील्थ आर्मर इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में। ये आर्मर भले ही फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर ये सबसे ज्यादा काम आता था छुपने में, जो बैटमैन की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस आर्मर की स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी जगह पर छुप सकता है, इसलिए इसमें कैमोफ्लेज और इनविजिबिलिटी की पावर है। ये सूट किसी भी सुपर विजन से नहीं देखा जा सकता। इनफैक्ट एक बार जब सुपरमैन बैट केव में आता है, तो वो भी बैटमैन के इस सूट को नहीं देख पाता। इसका मतलब एक्सरे विजन भी इस पर काम नहीं करती। नंबर 8 पर आता है किंगडम कम बैट आर्मर। इस स्टोरी लाइन में हम फ्यूचर देखते हैं, यानी कि 2020, जहाँ पर बहुत से सुपर हीरोज रिटायर हो गए हैं और बैटमैन भी बूढ़ा हो चुका होता है। पर ब्रूस वेन गौतम को बिना किसी प्रोटेक्टर के नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो लीजन ऑफ बैट नाइट्स बनाता है, जो कि रोबोट्स की एक टीम होती है। पर वो टीम गौतम को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी नहीं होती, इसलिए बैटमैन खुद के लिए भी एक आर्मर बनाता है, जो उसे फिजिकली पहले की तरह बना देता है। और इतना ही नहीं, वो उसे एक्स्ट्रा पावर्स भी देता है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, और उसमें लेजर्स और ब्लेड्स जैसे गैजेट्स भी होते हैं। नंबर 7, ऑगमेंटेशन आर्मर। ऑगमेंटेशन सूट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ न्यू 52 के बैटमैन एंड रॉबिन इशू 12 में। इस इशू में जब टर्मिनस नाम का एक विलन एक आर्मर बनाता है और गौतम में तबाही मचाता है, तब बैटमैन खुद के लिए ऑगमेंटेशन आर्मर बनाता है और उस विलन को डिफीट कर लेता है। ये सूट ब्रूस को सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और उड़ने की भी पावर्स देता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये आर्मर बैट मोबाइल में भी स्टोर हो सकता है, और इस आर्मर से बैटमैन न्यूक्लियर अटैक से भी बच गया था। नंबर 6, एज रियल बैटमैन। जब 1990 की कॉमिक स्टोरी लाइन में ब्रूस वेन की मौत हो जाती है, तब गौतम को बैटमैन की जरूरत होती है। तब जीन पॉल बनता है बैटमैन, पर उसका सूट ब्रूस वेन के सूट से काफी अलग होता है। उसके सूट में ब्लेड्स होते हैं और उसका सूट साइज में भी काफी बड़ा होता है, जिसके पॉइंटेड एजेस उसे एक बेहतर लुक्स देते हैं। एज रियल बैटमैन उस समय काफी फेमस हो चुका था। उसकी पॉइंटेड एजेस और उसके ब्लेड्स उसे काफी यूनिक बनाते हैं। और ये बैटमैन थोड़ा क्रूल भी होता है, पर ब्रूस वेन फिर से जिंदा हो जाता है और वो फिर से गौतम का बैटमैन बन जाता है। नंबर 5, बैटमैन बियॉन्ड। बैटमैन बियॉन्ड की स्टोरी लाइन भी फ्यूचर की होती है, यानी कि 2039 की, जहां ब्रूस वेन बूढ़ा हो चुका होता है, पर वो एक सूट बनाता है जो पहनता है टेरी मैकगिनिस, जो एक टीनेजर होता है। ब्रूस वेन उसे गाइड करता है। इस सूट में फ्यूचर की सारी टेक्नोलॉजी होती हैं और अलग अलग पावर्स भी होती हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, फ्लाइंग, कैमोफ्लेज, एडवांस बैटरिंग्स, इनविंसिबिलिटी। इस सूट को हमने जस्टिस लीग की एनिमेटेड सीरीज में भी देखा था। ये सूट आगे जाके अपग्रेड भी हो जाता है, जिसका नाम था लॉर्ड बैटमैन बियॉन्ड। ओरिजिनल बैटमैन बियॉन्ड का सूट काफी डार्क होता है और उसके चेस्ट का रेड लोगो उसे और भी स्पेशल बनाता है। नंबर 4 पर आता है थ्रैशर सूट। ये आर्मर इंट्रोड्यूस हुआ न्यू 52 के बैटमैन इशू 8 में, और ये आर्मर की स्पेशलिटी होती है कि ये वॉर के लिए बना है, जिसमें बैटमैन एक साथ बहुत से लोगों को मार सकता है। इस आर्मर का असली यूज हुआ था जब कोर्ट ऑफ आउल्स की आर्मी वेन मैनर में और बैट केव में घुस जाती है, तब बैटमैन उन सभी को मारने के लिए थ्रैशर आर्मर पहनता है। Get the hell out of my cave.
अगर वेपन्स और स्पेशलिटी की बात की जाए तो ये अपने ओपोनेंट को इलेक्ट्रिसिटी से जला सकता है और जायंट बैट रिंग्स भी फेंक सकता है। ये आर्मर ब्रूस वेन को सुपर स्ट्रेंथ देता है और उसकी लड़ने की काबिलियत बढ़ा देता है। नंबर 3 पर आते हैं हमारे 2 आर्मर्स, द डार्क नाइट रिटर्न्स आर्मर और ग्रीन लैंटर्न आर्मर। ये दोनों ही आर्मर एपिक आर्मर्स हैं, इसीलिए हमने हमारे इस लिस्ट में इन दोनों सूट को नंबर 3 पर ऐड किया है। द डार्क नाइट आर्मर बैटमैन के सबसे फेमस सूट में से एक सूट है, जिससे उसने सुपरमैन को डिफीट किया था, जिसकी झलक हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखी थी। ये आर्मर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 1986 की द डार्क नाइट रिटर्न्स स्टोरी लाइन में। ये आर्मर बैटमैन को सुपर स्ट्रेंथ देता है और DCEU की मूवी के साथ साथ 2012 में भी हमने इस सूट की झलक देखी थी। ग्रीन लैंटर्न सूट। इन द डार्केस्ट बैटमैन स्टोरी लाइन में बैटमैन को ग्रीन लैंटर्न की रिंग मिलती है और एक बार वो कुछ देर के लिए हाल जॉर्डन की रिंग भी पहनता है। उसका लैंटर्न सूट वैसे तो नॉर्मल लैंटर्न जैसा ही होता है, पर उस पे एक बड़ा बैट सिंबल होता है। ये सूट में ग्रीन लैंटर्न्स की सारी पावर्स होती हैं, जिससे बैटमैन ग्रीन लैंटर्न कॉन्स्ट्रक्ट्स बना सकता है। और अगर लैंटर्न रिंग्स की बात करें तो उसने येलो रिंग, ब्लैक रिंग, यहाँ तक की व्हाइट रिंग भी पहनी है, जो कि सबसे ऊपर मानी जाती है। नंबर 2 पर आता है जस्टिस बस्टर। ये आर्मर इंट्रोड्यूस हुआ बैटमैन एंड गेम के इशू 1 में। जस्टिस बस्टर का काम उसके नाम जैसा ही है। जैसे कि हल्क बस्टर हल्क को डिफीट करने के लिए बना है, वैसे ही जस्टिस बस्टर पूरी जस्टिस लीग को हराने के लिए बना है। इस इशू में जहाँ जोकर ने पूरी जस्टिस लीग को पॉइजन कर दिया होता है और हर एक मेंबर बैटमैन पर अटैक कर रहा होता है, तब बैटमैन जस्टिस बस्टर आर्मर पहनता है। इस आर्मर से बैटमैन सिर्फ फ्लैश और एक्वामैन जैसे मेंबर को ही नहीं, बल्कि सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे पावर हाउस को भी बीट कर सकता है। इस आर्मर में हर एक मेंबर को बीट करने की ताकत और ट्रिक दोनों होती है। फ्लैश के लिए वो फ्रिक्शनलेस स्प्रे यूज करता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, और एक्वामैन के लिए एक केमिकल बनाता है, जिसमें वो जितना ज्यादा ट्राई करेगा उतना ही वो फंसता जाएगा, और रेड सन से बने हुए क्लॉज, जिससे वो सुपरमैन को डिफीट करता है। इस आर्मर में जस्टिस लीग के हर एक मेंबर को डिसेबल करने की टेक्निक है। और हमारे ऑनरेबल मेंशंस, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बैटमैन के बहुत सारे आर्मर्स हैं और हम हर एक आर्मर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो नंबर 1 से पहले हम आपको उनमें से कुछ की झलक दिखाएंगे। और नंबर 1 पर आता है सबसे पावरफुल आर्मर हेलबैट। और हम इस आर्मर को नंबर 1 पर इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि इस आर्मर से बैटमैन ने डार्क साइड के साथ फाइट की थी, जो कि डीसी के सबसे पावरफुल विलेन में से एक है। और अगर आपको डार्क साइड के बारे में जानना है तो उसके लिए हमने डार्क साइड के ओरिजिन का एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर हेलबैट की स्पेशलिटी की बात की जाए तो हेलबैट को बनाने के लिए जस्टिस लीग के हर एक मेंबर की पावर्स लगी है, जिसका मतलब हेलबैट को बनाने के लिए हर एक जस्टिस लीग के मेंबर ने खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है। सुपरमैन सन की पावर्स डालता है, साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी डालता है, फ्लैश स्पीड फोर्स डालता है, ग्रीन लैंटर्न उसके विंग्स बनाता है, और इसी तरह हर एक मेंबर खुद की स्पेशलिटी उसके अंदर डालते हैं। और ऐसे बनता है बैटमैन का सबसे पावरफुल आर्मर, जो कि है हेलबैट, जिससे वो डार्क साइड के प्लेनेट अपोकैलिप्स पर जाकर डार्क साइड के साथ फाइट करता है। पर हेलबैट की इतनी सारी पावर्स के साथ साथ उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो बैटमैन के मेटाबॉलिज्म से पावर लेता है, जिसकी वजह से अगर बैटमैन उसे ज्यादा देर तक यूज करेगा तो वो उसकी जान ले सकता है। सो गाइज, कैसे लगा आपको बैटमैन के ये टॉप 10 आर्मर्स? कमेंट करें अपना फेवरेट आर्मर और आपके हिसाब से कौन सा आर्मर सबसे पावरफुल है। और हाँ गाइज, हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। सो बी श्योर टू लाइक, कमेंट एंड स्पेशली सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप अपने फेवरेट सुपर हीरोज का कंटेंट देखते रहें। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।